बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। 9th क्लास साइंस ग्रुप वाले तमाम स्टूडेंट्स जो परेशान थे अभी तक कि मिस हम क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसको हम टारगेट बनाएं और अपने पूरे नंबर जो है वो ले लें। तो बेटा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों ने एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी है इसमें, क्योंकि मैं आपको इसमें मुकम्मल गाइड करूँगी कि आपने एमसीक्यूज़ कहाँ से कवर करने हैं, अपना शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी जो है वो कहाँ से करना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका कहाँ से कवर होगा, कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं आपकी बुक में भी मार्क करवाऊँगी आपको अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ आपको बताऊँगी। और एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आपने सिर्फ इन वीडियोज़ को देख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप इन वीडियोज़ के अलावा जो है हमारा एमसीक्यू सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दूँगी ज़ूम ऐप पर। हम इंशाल्लाह 10-12 दिन का सेशन करेंगे तमाम बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उसके अंदर इनरोल हों और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो कि एमसीक्यूज़ को देखते ही आपको पता हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है। पीडीएफ में आप लोगों को दे दूँगी। इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपने जो है ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को इस तरह देती रही हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को ड्राइव पे ले चलती हूँ। ड्राइव पे मैं आपको एक और प्रैक्टिस पेपर के नाम से दूंगी। ठीक है बेटा, चले आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ पर। अगर आप चाहते हैं ना इनकी डिटेल वीडियोज़ लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, कि ये आंसर हमारा कैसे आया है, तो इसके लिए आपने चैनल पर जाना है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर रही हूँ। तो ये तमाम अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ये तमाम एमसीक्यूज़ भी आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी थी कि तमाम बच्चे जाकर उसको देखें कि हमने किस तरीके से सॉल्व किए हैं, इनके आंसर्स कैसे आए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को एक प्रैक्टिस एमसीक्यू शीट है, ये भी आप लोगों ने जो है ज़रूर करनी है। ठीक है जी, चलें ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। आपका एमसीक्यूज़ कवर हो गया। आपने कहा कि हमें एमसीक्यूज़ की तैयारी आपने इन 2 पीडीएफ से करनी है, और साथ में आपने क्या करना है कि तमाम लेक्चर्स को जाकर देखना है। एमसीक्यू सेक्शन 1 बाय 1 देखिएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से कर देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ये पार्ट यहाँ से कवर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन। अच्छा बेटा ये देखें, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 2023 के लिए एक आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था। इस पीडीएफ में आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट डिटेल थी आपके पास एक लेक्चर में। आपको दिखा भी देती हूँ। बेसिकली ये आपका मॉडल पेपर है। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि हमारे पास 20:40 का रेशो होगा। मतलब 20% हमारे एमसीक्यूज़ होंगे, 40% जो है वो हमारा सेक्शन बी होगा। 36 मार्क्स का रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि आपके पास आपका सेक्शन सी है वो कवर करेगा। तो अब आपने करना ये है कि हम आपको, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आपने 9th क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। इसमें कोई मतलब सेक्शन वाइज कोई चीज़ नहीं है। सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। अब कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को आपने टारगेट बनाना है, इंशाल्लाह वो आपकी बुक में मार्क करवाती हूँ और आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, सिर्फ आप वो कर चले जाएँ। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ये जो 7 सवालात हैं, 9 क्वेश्चन हैं सॉरी, ये आपके जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती भी जाऊँ। जैसे कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी आपकी लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 को आपने टारगेट बनाना है। एक सवाल आपका वहाँ से कवर होगा। जैसे कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस आते हैं, होल पर कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, एडिशन प्रॉपर्टी लग सकती है, इसमें डिवीजन आ सकती है। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड चैप्टर आपका लॉगरिथम है, आपने वहाँ से एक सवाल कवर करना है। लास्ट एक्सरसाइज आपकी 2.6 है, उसको आपने कवर करना है। इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी सिर्फ वही करके जाइएगा। एक सवाल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपनी चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो आपने 3.1 को टारगेट बनाना है, 3.2 को टारगेट बनाना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बताऊंगी। कुछ सवाल ऐसे जैसे व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे आपको नजर आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरह के 4 से 5 सवाल आपकी बुक में मौजूद हैं, वो आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ना तो फैक्टराइजेशन से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ना स्क्वायर रूट से करनी है, पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है जी, लेकिन वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो भी बताऊंगी मैं आपको आगे जाके। कुछ डिस्टेंस वाले आए हुए, देखिए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये आपके पास लास्ट चैप्टर नंबर 16 से क्वेश्चन दिया गया है। फिर फैक्टर थ्योरम आपके चैप्टर नंबर 4 से आ सकता है, चाहे फैक्टर थ्योरम आपसे पूछ सकता है। और ये कंटिन्यूट प्रोडक्ट, ये आपके पास रेलिवेंट फार्मूला, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें,
और एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से आ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको ये मॉडल पेपर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि मॉडल पेपर के तौर पे किस तरह का आपका पेपर आएगा, और आपने इसमें से 9 पार्ट्स करने हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करते हैं तो इसमें आपके पास सेक्शन सी में जो है आपने 3 सवाल के जवाब देने हैं। बच्चे थ्योरम्स के लिए बड़े परेशान हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए बड़े परेशान हैं, कंस्ट्रक्शन जो होती है तो सब हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ, सिर्फ आप उसको फॉलो कर लें, आप ध्यान ना दें इधर उधर। अगर आप चाहते हैं आपकी फैक्टराइजेशन अच्छी और आप फैक्टराइजेशन में चीता हैं, क्या मतलब, फैक्टराइजेशन में आपकी महारत है, आपको बहुत अच्छी आती है, वैसे भी मैथमेटिक की बेस आपकी 9th में फैक्टराइजेशन ही है। आगे की तमाम एक्सरसाइजेस अगर आपको करनी है, बहुत अच्छा आना चाहिए, तो आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। एक्सरसाइज 4.1 to 4.5 तक की एक्सरसाइज आपका 16 पर क्वेश्चन कवर करेगा। इस तरीके से आपके पास कुछ 6 सवालात आएंगे और आपने उसमें से 4 सवालात के जवाब देने हैं, मतलब एनी 4 फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से कुछ सवाल याद रखिएगा, एक कॉमन के अकॉर्डिंग आ सकता है, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ सकती है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, एक आपके पास क्यूब का फार्मूला आ सकता है, इस तरीके से a² - b² का फार्मूला आ सकता है, मतलब एक टर्म प्लस में हो और एक माइनस में हो। इस तरह स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा होता है, उसके फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट, मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई हैं। और इस पर भी मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपने किस तरीके से पहचानना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस पर डिटेल लेक्चर्स जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अलग से नेम से दूंगी, फैक्टराइज हाउ टू फाइंड या हाउ टू मेमोराइज या हाउ टू आइडेंटिफाई, इस तरीके से करके उसका आई थिंक उसका थंबनेल है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। खैर ये समझ में आ गया। एक सवाल आपका ये हो गया, इन केस अगर आपको फैक्टराइजेशन में करते हुए आपने देखा आप कर रहे हैं और आपको 2 सवाल समझ में आ रहे हैं और बाकी सवाल नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या करें, तो फिर बेहतरीन चॉइस है आपके पास, आपने इस पूरे सेक्शन को क्वेश्चन नंबर 16 को पेंसिल से कट करना है और फिर आपने चैप्टर नंबर 16 को करना है। वो आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है वो हमने चॉइस के तौर पे बच्चों को बताएंगे कि ये सवाल आपने कर जाने। इन केस अगर आपको चैप्टर नंबर 16 ये फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 4.1 to 4.5 तक की एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपने उस सवाल को करना है जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको आपकी बुक में बताऊंगी। पहले देखें बेटा, गैस आपको सब बता देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब बता देंगे बच्चे। मेन चीज़ होती है कि पेपर देखते ही बच्चे पेपर को देखकर घबरा जाते हैं, वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि आपके हाथ में पेपर आया, आपने अपना माइंड पहले से बनाया हुआ होता है कि आप मैं जाऊंगी तो मैं ये वाला सवाल मेरा वहाँ आएगा तो इंशाल्लाह पहले मैं इसको पिक करूंगी। जब बच्चे का माइंड बन जाता है तो फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त बच्चा पेपर को देख के डरता नहीं है, घबराता नहीं। अगर आप घबरा गए तो जो आपको आ रहा होगा वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए पहले मॉडल पेपर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दे रहे हो, 9th क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट टाइम बोर्ड का देंगे, तो कोई 19-20 गलती नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी ज़रूर हो सकता है, पहले आपने इन तमाम बातों को समझना है और फिर आपकी बुक में मैं मार्क करवाऊंगी आपको, लास्ट में आपका गेस्ट पेपर 2024 के लिए बताऊंगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को पीडीएफ में दूंगी, जो कि टोटली फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। बस मेरे लिए दुआ करें कि आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करते रहें। अब आ जाता है, मैंने क्या बताया अभी आपको, फैक्टराइजेशन आपकी हो गई। चले अब सेकंड क्वेश्चन, आपने चैप्टर नंबर 7.3 से ग्राफ करना है। बच्चे कहते हैं मिस ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल है, मिस हमसे ग्राफ नहीं बनता। बेटा मैं ये समझती हूँ कि जितना आसान ग्राफ है, इतना कुछ भी आसान नहीं है इस पूरे सेक्शन सी को कवर करना। सिर्फ आपने इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए और प्लॉटिंग आप मेरे चैनल से सीख लें। एक्स और वाई एक्सिस पे किस तरीके से आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को पुट करना है, ऑर्डर पेयर आपने किस तरीके से उसमें पुट करने हैं, बस फिर आपकी कहानी ख़त्म। बहुत आसान है ग्राफ बनाना, आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ज़बरदस्त 7.3 को टारगेट बनाएं। 5 से 6 सवाल उसके बताऊंगी। एक सवाल बता मज़े के, और दूसरी मज़े की बात ये होती है कि जब आप इंटरेस्ट लेके इसको कर रहे होते हो ना ग्राफ को, तो आपको खुद इंटरेस्ट हो रहा आ रहा ले रहे होते हो, तो आपके पॉइंट्स खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी।
ये हो गया। अब बच्चे कहेंगे मिस 2 सवाल तो हमारे कवर हो गए, अब तीसरा सवाल हमें बता दें हम कौन सी एक्सरसाइज को टारगेट बनाएं। बेटा एक्सरसाइज नंबर चैप्टर यूनिट नंबर 9 आपका जो है उसके 3 थ्योरम्स आपको मैं बताऊंगी। आपकी बुक में सिर्फ वो 3 थ्योरम्स आपने कर कर जाने हैं। उन 3 थ्योरम से इंशाअल्लाह ज़वजल आपका एक थ्योरम उसमें से 110% आपका एक थ्योरम लगेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़वजल। अब जो बच्चे कह रहे होंगे मिस क्या श्योरिटी देती हैं, तो पिछले 2 पेपर्स को उठाकर देख लो। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हर साल चैनल पे कंडक्ट करती हूँ मैं, जो टोटली फ्री होता है, उसको देखो। और उसके बाद जो है उसको उठाकर देखो, बोर्ड का पेपर उठाकर देखो, दोनों पेपर्स को आमने सामने रख कर देखो। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होता जो पेपर में आया हो और मेरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद ना हो। ऐसे लगता है कि एग्जामिनर ने पेपर को उठा के, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को उठा के पेपर बनाया है। तो जो चीज़ें बता रही हूँ उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पेपर उसमें से ही आएगा। अब कहानी आ जाती है बात कि आपको नज़र आ रहा है जी, डिफाइन कर दें टर्म्स को जी, और छोटे छोटे थ्योरम्स दिए गए हैं। इफ़ टू ट्राइंगल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 3 साइड्स अपोजिट, फॉर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, फिर कंस्ट्रक्शन दी गई है, ये सारी चीज़ें बात की कहानी है, ये भी मैं आपको आपकी बुक में गाइड करूँगी। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, जैसा कि आपको नज़र आया यहाँ पर, ये आपके पास आपका जो है मॉडल पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर है, ये आपने करना है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बेटा 36 मार्क्स आपके दिए गए हैं यहाँ पर, 36, ठीक है जी। जो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको मिला 60 मार्क्स का जो आपका पेपर था, 9 क्वेश्चन आपने इसमें करने थे। तो ये आपने इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। मार्क्स वगैरह पे हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो, तो आपने इसको फॉलो करना है। ये एक प्रैक्टिस पेपर है। जब आपकी बहुत अच्छी सी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपने इस वाले प्रैक्टिस पेपर को एक दफ़ा खुद सॉल्व कर कर देखना है कि आखिर आया आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी। टारगेट एक्सरसाइजेस को बनाएं। पहले यूनिट नंबर 1 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो कर लीजिएगा, फिर 2 को कर लीजिएगा, और लास्ट में आपने इस प्रैक्टिस पेपर को आपने बहुत अच्छा सा कर कर जाना है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने इस साल में बस टाइम नहीं मिला टाइपिंग का, बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जल्दी टाइम बता देंगे, तो फिर मैं आपकी बुक में ही मार्क आपको करवा रही हूँ। एक और पीडीएफ है, वो उसका लिंक उस पर चलते हैं, उसको दिखा दूँ, फिर अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को आपने इसको नहीं देखना, जो मैंने आपको बताया है 15 नंबर के MCQs, 36 मार्क्स का सेक्शन बी और 24 का सेक्शन सी, ठीक है। इसको आपने फॉलो करना है बस। अच्छा, और ये प्रैक्टिस पेपर जो भी मैंने आपको दिए हैं, इन प्रैक्टिस पेपर्स को आपने अच्छे तरीके से करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स के तौर पे प्रिपरेशन पेपर है ये आपका, ये आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। अब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2024 के लिए वो मार्क करवाती हूँ, और कुछ डिस्कशन वगैरह भी करेंगे साथ साथ। तो बुक ओपन कीजिए, और ये जितने प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स आपको दे रही हूँ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, अगर आपने पूरे मैथमेटिक में नंबर्स लेने हैं तो, ठीक है जी। और आप कहेंगे इसमें सब कुछ ही ऐड कर दिया, लेकिन जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको टारगेट एक्सरसाइज एक्सप्लेन की है स्टार्टिंग में, कि आपने उन्हीं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो इसके अंदर आए हुए हैं वो आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। चलें, अब आ जाते हैं अपनी बुक पर। एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए, अपना पेज नंबर यूनिट नंबर 1 ओपन कीजिए। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी से आप लोग बुक को ओपन कीजिए। तो इसकी जो मेन बाकी स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज आपका MCQs का पार्ट कवर करती हैं, इसमें सेक्शन बी में आने के कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो और ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, तमाम जो है ना ये आपका MCQs में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं बस। 1.2 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1.3 भी इतनी ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट होगी इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है जी। पूरी बुक के साथ रहना है। 1.4 आ जाओ, 1.4 भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट है, MCQ उसका ये पार्ट कवर करती है, ठीक है। तो 1.5 आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखें 1.5 जो है आपके पास, इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाइए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करना है। 5 नंबर का सवाल आपका सेक्शन 4 नंबर का किस में आएगा, 4 नंबर का सवाल आपका सेक्शन बी में आएगा, इसका ताल्लुक आपका सेक्शन बी से है, इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, फिर आगे आ जाओ।
मेन एक्सरसाइज जो है वो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है। 1.6 का आपने क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कुछ बच्चे कहेंगे मिस हमारे पास न्यू बुक है, कुछ कहेंगे सर पुरानी बुक है। अब मेरे पास तो पुरानी बुक का ही PDF मौजूद है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास नई बुक है तो आप उसमें से कीजिएगा। दो सवालात बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने करना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा देती हूँ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को कवर हो जाए। देखो बेटा, यहाँ पे जो मेन सवाल आपको आने का चांसेस होता है ना, ये कॉन्जुगेट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 मैं आपको लिखवाती हूँ, वो फिर आप लोगों को जो है समझ में आएगा कि बेसिकली करना कैसे। देखो भाई, अगर आपके पास Z1 की वैल्यू दी गई हो -4 + 6 आयोटा, देखो, और Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 - 2 आयोटा, और कहता है कि वेरीफाई कीजिए। क्या कहें? वेरीफाई दैट। मैं लिख नहीं रही, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वेरीफाई दैट कि Z1 + Z2 का जो होल कॉन्जुगेट है वो इक्वल है Z1 + Z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट। अलग अलग फाइंड करके इनको ऐड करना है, या उन दोनों को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लो तो ये इक्वल होगा। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ कर कर दिखाना है। ये भी आ सकता है इसमें, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन भी आ सकता है कि वो कहे कि Z1 - Z2 कीजिए होल कॉन्जुगेट जो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, मतलब आपने प्रूफ करनी है। तो एक्सरसाइज पूरी की है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। और बीच में साइन अगर माइनस की आती है तो Z1 - Z2, इस तरीके से भी आपके पास सवाल आ सकता है। या इसके अलावा आप दूसरा सवाल देखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Z1 आपके पास गिवन है 2 - 7 आयोटा, और जबकि Z2 आपके पास गिवन है -2 - 3 आयोटा। अब इसमें वो कहता है कि वेरीफाई कर कर बताएं कि अगर हम Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब प्रोडक्ट रूल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अलग पहले तो प्रोडक्ट लेने के बाद कॉन्जुगेट लो, या पहले अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो। Z1 का अलग कॉन्जुगेट लो और Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेके उनका वापस से प्रोडक्ट फाइंड करो। तो ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आपने वेरीफाई करना है। इस तरह का सवाल आता है, वेरीफाई दैट। ये कंडीशन भी आ सकती है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवीजन वाली भी आ सकती है, डिवाइड वाली, कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट। पहले Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करने के बाद होल कॉन्जुगेट लेना है, और ये बराबर किसके है राइट साइड पर, Z1 का अपना कॉन्जुगेट और Z2 का अपना कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिवीजन फार्मूला क्या है आपके पास, वही आपके पास A × B / C × D है ना, कि AC + BD और BC - AD, तो नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में तो C² + D² आ जाता है। जैसे कि आपको मैं दिखा भी देती हूँ, आपकी जो बुक है इसमें आपकी एक्सरसाइज है, देखें आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बस दिखाती हूँ ताकि आपको कवर हो जाएगा। देखें ये रहा डिवीजन फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिवीजन का सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन का आएगा प्रोडक्ट रूल, तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल के डिवीजन रूल है ये, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करना है। तमाम रूल देखिए, सब्ट्रैक्शन भी है यहाँ पर, एडिशन भी है, ये रहा मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास यहाँ पे रूल मौजूद है। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, AC AB × CD, तो AC - BD AD + BC, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। फार्मूलाज आप याद कर लीजिएगा, ये सारे लिखे हुए हैं, आपसे MCQ में भी पूछ सकता है, और ये आपको आने चाहिए। अगर आपने 5 नंबर लेने हैं ना इस चैप्टर के, तो आपने इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा करना है। इसके अलावा एक सवाल मैं आपको और बता देती हूँ, जो पिछली दफ़ा PC में भी था और कोचिंग सेंटर वालों ने भी दिया था, तो मैंने प्रैक्टिस बच्चों को करवाई थी, कि Z1 अगर आपके पास 1 + आयोटा हो, क्या Z1 + आयोटा हो, और Z2 जो है वो आपके पास 1 - आयोटा हो। देखो बेटा, अगर करना आता है ना तो कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं है Z2 जो है वो 1 - आयोटा हो। तो आपने क्या फाइंड करना है कि Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है। इंशाल्लाह सॉल्व मॉडल पे भी जो मैं आपको समझा रही हूँ इसका सॉल्व भी आप लोगों को दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। जो ग्रुप के बच्चे हैं ना हमारे, वो कर कर देंगे, मेरे पास उतना टाइम अभी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, तो मैं उनसे करवा दूंगी आप लोगों को, फिर बच्चों को अब उसका PDF भी शेयर कर दूंगी। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, इस तरीके से मतलब फाइंड करना है। अगर आपके पास ये जो है क्वेश्चन आ जाए तो ये वाले सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सवाल आपका यहाँ से कवर हो गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम पे आ जाते हैं।
इसके जो ये सवाल होते हैं ना, फाइंड द अननोन्स, जैसे कि अननोन्स फाइंड करें, तो अननोन्स वाले सवालात जैसे कि या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाले जो सवालात आपके आ रहे हैं, ये आप देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, और पेज नंबर 30 पे ये आपका जो है ना, ये एमसीक्यूज में सवालात ज़रूर आते हैं। एक सवाल इसका एमसीक्यूज का यहीं से कवर होता है, इस तरह के फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एग्जांपल के तौर पे आपने एग्जांपल नंबर 4, 5 और एमसीक्यूज का अच्छे करने हैं ना, तो इनको आपने करना है। मैंने चैनल पे जब मैंने लॉगरिथम किए एमसीक्यूज करवाएं, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बड़े डिटेल में बच्चों को बताई। ये जो अननोन वाला फार्मूला है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं इसके 100%। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। खैर, सेक्शन बी के लिए मैं आपको एक सवाल बताती हूँ, आपने क्या करना है जनाब। अच्छा जी, और एक और बात मैं लॉग के हवाले से आपको बताती चलूँ कि लॉगरिथम का जो चैप्टर है, बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं, बच्चों को कहते हैं जी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करते हुए आप इसको कर लें। बच्चा क्या करता है जी, छुपा कर ले जाता है और मज़े से जी पूरा सवाल हल कर लेता है। जी हमने तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग भी निकाल लिया और एंटी लॉग भी निकाल लिया। होता क्या है बेसिकली, जब आप लॉग एंटी लॉग निकाल तो लेते हो, लेकिन जब आपको एग्जामिनर के आगे आपकी कॉपी आती है, तो वो ऐसे करके कट करके आपको इसके 0 मार्क्स दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब तक आप इसको चार्ट से, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड नहीं करेंगे, जब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। टेबल से लॉग और एंटी लॉग निकालने का तरीका और होता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर अपने नंबर बचाने हैं तो इसको आपने लॉग के टेबल से ही करना है। लॉग का टेबल और एंटी लॉग का टेबल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस सवाल को वहाँ करोगे तो आपको लॉग और एंटी लॉग का टेबल आपको एग्जामिनर देगा। ग्राफ पेपर भी आपको वहाँ पे मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, समझ में आई है मेरी बात? अच्छा, लॉग के हवाले से बात हो गई, तो आपने क्या करना है, मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए ही आपने इसको फाइंड करना है। चैनल में वीडियोस मौजूद है, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जाकर देखें और इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। बस ज़रूरी थोड़ी कि 2 नंबर ही कर जाओ और वहाँ जाके मेहनत भी करो और नंबर भी पूरे ना आए भाई। ऐसा तो नहीं चाहते ना हमारे बच्चों के नंबर कट जाए। तो हर चीज़ आपको गाइड करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब ये सवाल जो है ना आपके पास पेज नंबर 46 पे जो ये रिड्यूस टर्म दी गई है ना, ये आपने कर जाने हैं। इसके आने के चांसेस सिर्फ 60% है, लेकिन इसीलिए हम नहीं चाहते ना कि बच्चों के नंबर कटें, तो बेहतर ये है कि आप इसको भी कर लीजिएगा। सिंगल टर्म में इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बाकी सब छोड़ दें इस एक्सरसाइज से, कुछ नहीं करना। बाकी आ जाओ एक्सरसाइज 2.6 पर। अब 2.6 का सवाल कहाँ आएगा, सेक्शन बी में आएगा। जो बातें आपको बताई जा रही, लोग क्रैश कोर्स के नाम से हज़ारों रुपया लेते हैं टीचर्स, और एंड में बच्चों को यही बातें बताते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक लगाओ, जल्दी से 2 पे टिक लगाओ, 6 पर टिक लगाओ, 8 पर टिक लगाओ, 10 पर टिक लगाओ, 5 पर टिक लगाओ और 9 पर टिक लगाओ। ये सवालात अगर कर लिए तो एक सवाल यहाँ से कवर हो गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एंड कॉम्प्लेक्स से कवर हो गया। 2 सवाल हो गए भाई पेपर में। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर किस पर, यूनिट नंबर 3 पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर फार्मूला एंड फार्मूलाज पर। जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ आगे जाइए। हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जल्दी से आ जाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। अब बच्चे कहते हैं हम आप क्वेश्चन दे देती हैं, मिल ही नहीं रहे होते, कहाँ हैं? तो बेहतर मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना PDF से ही बता दूं, बुक ओपन करके, ताकि आप लोग सिर्फ मार्क कर लें उसके ऊपर, और जी आपका इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हो जाएगा बहुत अच्छा सा कवर। ठीक है ना मेरा बच्चा? चलिए जी, लगता है हम बहुत आगे आ चुके हैं। 1 मिनट में हमारी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 63 है ना, यस 3.1 पेज नंबर 63 पे है, तो हम खोल लेते हैं पेज नंबर 63। अच्छा भाई, इसमें सिर्फ आपको जो करना है ना, सिंप्लीफाई वाले 2-3 सवाल बताऊंगी, इसके 5 नंबर के आने के चांसेस होते हैं सेक्शन बी में सिर्फ। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 पर टिक लगा लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 पर टिक लगा लो और 8 पर टिक लगाओ, और हम इसके ये वाले पे 5 वाले के 2 पे टिक लगा लो। बस यहाँ से आपका एक सवाल जो है ना मेरा बेटा कवर होगा, बस इसके अलावा और कोई आने के चांसेस नहीं है इस वाली एक्सरसाइज से। ठीक है जी,
और लास्ट में जो फाइंड द वैल्यूज़ है ना, ये तमाम आप अपनी बच्चे 6 क्लासेस से करते हुए आ रहे हो कि एक्सप्रेशन गिवन होता है, वैल्यूज़ दी गई होती हैं एक्स वाई जेड की, से उसमें पुट करना होता है, क्यूब है तो क्यूब है, एक्स है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 4 है तो पावर को सॉल्व कर देना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ऐसा प्रैक्टिस करके चले जाइएगा बस, ठीक है जी। आगे आ जाओ, अब मेन एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपकी एग्जाम्पल भी एक बीच में आएगी, वो भी मैंने आपको बतानी है, तो मैं इसलिए ज़रा स्लो जा रही हूँ ताकि वो एग्जाम्पल निकल ना जाए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपने करनी है, इस पर टिक लगा लो, ठीक है जी। आ जाते हैं अब हम आगे, एक्सरसाइज 3.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक के तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक करना आएगा दूसरा भी करना आ जाए। इसके लिए फार्मूलाज याद करने, 4ab वाला, 8ab वाला, a+b का होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, क्यूब के फार्मूलाज, सारे फार्मूलाज याद करें पहले और फिर इसकी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 17 तक के चांसेस में से एक सवाल 100% आएगा। अब हो गए आपके कितने सवाल? 3। पहला हो गया रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरा ग्राफ से सॉरी लॉगरिथम से 2.6 से हो गया, जिसको आपने मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने फाइंड कहाँ से करना है? आपने करना है उसको लॉग बुक से और एंटी लॉग बुक से, आपने उसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये वाला पार्ट, इसमें से भी एक सवाल अलग से छुपके से बीच में आया हुआ होता है सेक्शन बी में। वो कहता है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग, देखिए जैसे कि अभी मैंने रेलेवेंट फार्मूला, जो कि मैंने अभी आपको मॉडल पेपर भी दिखाया था, ये भी 4 या 5 सवाल आपने करके जाने, एक सवाल हो सकता है इसमें से आ जाए। फिलहाल आपने 17 तक तो पक्के करने, इसको भी कर लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। समझ में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान कर रहा होता है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, फॉर्मूला पुट नहीं हो रहा होता, तो फिर इस सेफ्टी साइड के लिए आप इस सवाल को रखें नीचे वालों को, ठीक है जी। कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाले जो फार्मूलाज हैं आप, ठीक है जी। ये क्या हो गई? आपकी सेफ साइड हो गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें से भी 5 नंबर का सवाल आपको एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, उसको टिक लगा लो। सिंप्लीफाई के तौर पर सवाल आ जाता है जी, सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे कि मॉडल पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको करना है, 7 करना है और आपने 5 करना है, ठीक है जी। ये सवाल कर लीजिए, 8 भी कर लीजिएगा। चलें, ये आपके पास एक सवाल सिंप्लीफाई के नाम से सेक्शन बी में आ सकता है, ये ना आया तो आपके पास ये वाला सवाल आएगा। बस इसमें से मेरे ख्याल से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। हाँ, एक्सरसाइज 3.4 पर आ जाओ, पेज नंबर 78 पर मिलेगा अगर आपके पास ओल्ड बुक है, पेज नंबर 78। चलिए जी, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना मेरा बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको क्या करना होता है? रैशनलाइजिंग करनी होती है। इस बड़ा आसान सवाल है ये भी। a+b का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू दी गई है। दोनों सारे सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट आपने, ये वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर से। ये वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आपने 3 जो है पूरे का पूरा करना है, ठीक है जी। एक सवाल आपका इसमें से ज़रूर आता है, ये करना है। और साथ आपने सिंप्लीफाई के 1-2 सवाल नीचे से बता रही हूँ, सिर्फ आपने वो कर चले जाना है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक सवाल करके जाइएगा, ये वाला पहला वाला सवाल सिंप्लीफाई का, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब तकरीबन 4 से 5 सवाल आपके कवर हो गए सेक्शन बी के लिए। अब आ जाता है फैक्टराइजेशन, जो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये आपका सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज वाला सॉल्व कवर करेंगी। इसको आपने कर जाना है, बहुत अच्छा सा कर जाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट 4.6 पर, जो सेक्शन बी में आएगा। 4.1 से लेकर 4.5 तक के तमाम क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे ना। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे टाइप 1 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसको पढ़ लिया करें। टाइप 1 कैसा है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 4, 5, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनकर आता है। जो एक फार्मूला के अकॉर्डिंग दे सकता है, एक मिडल स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग दे सकता है, क्यूब के फार्मूला के अकॉर्डिंग वो आपको दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से ही आपका आएगा। तो आपने 4.1 से लेके 4.5 तक जो है वो आपने करना। अब डायरेक्ट पेज नंबर 97 पर चले जाते हैं हम जल्दी से, ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो लेंदी ना हो। लेकिन मैथमेटिक्स की वीडियो लेंदी होती है क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है हर चीज़। 97 पर आ जाओ। पेज नंबर 97 पर आने में ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें सेक्शन बी में आपका एक सवाल 100% आएगा।
अब आपकी बुक में मार्किंग ज़रा गलत दी गई है, ये जो 1 है वो तो 1 ही है, लेकिन ये आपके पास 4 5 6 जो ये 2 3 और 4 है, तो ये 2 3 4 के तीनों सवाल आपने हैंडल करने। एक सवाल इंशाअल्लाह ज़वजल इसमें से आपके पास आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवालात हैं। ठीक है, ये आपने करने हैं। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके सवालात ये वाला 2 3 4 5, अगर आपको कोई कहे कि इन 4 सवालात में से एक सवाल आपका पेपर में आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इसको घोल कर पी जाएंगे, मतलब बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। एक सवाल 5 नंबर का 100% इसमें से आपके आने के चांसेस हैं, ये आपने करना है। अब आ जाता है एक्सरसाइज 4.8 पर। 4.8 पे आ जाओ, जो कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, आई एम सॉरी। 4.8 कहाँ गई, ये रही। 4.8 का फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 4 7 3 और 12 ये आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन से बड़े आसान सवालात हैं, ये भी आपने यहाँ से कवर कर लेने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी और सी दोनों के हवाले से बता दिया मैंने आपको। एमसीक्यूज़ तो आपने सारे करने ना, और मज़े की बात है ये वाले एमसीक्यूज़ भी आपने करने, ये भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो बैक पर हैं तमाम। ठीक है जी, अच्छा जी आ जाओ अब एल्जेब्रिक चैप्टर नंबर 5। अच्छा जी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 जल्दी से ओपन कर लीजिए। 5.1 में क्या है आपको बताते हैं। 5.1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये तमाम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। जब एलसीएम निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन से आए तो एमसीक्यूज में आने का चांसेस होता है। ठीक है, अब आ जाता है एमसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवीजन मेथड से और एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी एक दो सवाल आप इसके कर लीजिएगा। आप लोगों को डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो डिवीजन मेथड से पूछता है तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन और 4 वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी डिवीजन मेथड से एलसीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन 8 तक के जो है वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से भी एक सवाल आने के चांसेस होते हैं। समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज 5.2 पर आ जाते हैं। 5.2 में हमारे पास क्या है। 5.2 में हमारे पास हमारा जैसे सिंप्लीफाई करने की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना, आ जाती है। तो ये वाला एक सवाल का कर लीजिएगा, सवाल नंबर 4। ठीक है, एक 4 कर लो और पहला वाला कर लो बस इसका। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। अब इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, जो उसके सवाल आएगा ही आएगा, कोई चांसेस नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आएगा। जो 100% कह दूँ ना, 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 इसमें से एक सवाल 110% लगाओ। चलो एक सवाल ज़रूर आएगा पेपर में। व्हाट शुड बी एडेड वाले सवाल ज़रूर आते हैं, ज़रूर। एग्जामिनर ने बस देख रहा होता है कि सवाल देना ही देना है। समझ में आ गया जी, नोट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सवाल तो आपके हो ही गए होंगे अभी तक, जितनी मैंने आपको बातें बता दी हैं। इसमें आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 6 पर, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार एक्सरसाइजेज हैं ये भी। इसमें इक्वालिटी के भाई सारे क्वेश्चन कर लो तो मज़े की बात होती है, क्योंकि जब है ही आसान, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सोल्यूशन सेट बनाना होता है, इधर उधर करके बस करना होता है। मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो राइट पे माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल तरीके से निकालना है। 7 कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलो टिक लगवा ही देती हूँ। 7 कर लो, इसका 11 कर लीजिए, 8 कर लीजिए। अब मैं भी आपकी बुक अभी देख रही हूँ, बच्चे कहते हैं मैं सब जल्दी से बता दें, सारा टाइम का इशू है बेटा, नीचे के सारे करो ये वाले। ठीक है जी, तो टाइम का इशू होता था मेरा बच्चा, नहीं तो बना ही दूँ मैं आप लोगों को, एक टाइप करवा देती, लेकिन सारा टाइम का इशू है, इसलिए मैं आपकी बुक में ही मार्क करवा रही हूँ, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। आ जाते हैं 6.2 पर। 6.2 कहाँ है जनाब। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 9 8 इम्पॉर्टेंट है, 4 7 10 ये भी इम्पॉर्टेंट ही हैं, सारे एक ही तरह के सवाल आते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ, आगे 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 जल्दी से आ जाते हैं आगे।
6.3 के क्वेश्चन नंबर ये ऊपर वाले 5, 6 के 6 सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इसमें 5 नंबर का, तीनों चैप्टर करोगे ना इनइक्वालिटी के, 6.1, 6.2 और 6.3 के जो सवाल बताए हैं ये सारे करोगे तो एक सवाल आपका सेक्शन बी में इनमें से आएगा। और जो 4 सवाल बता दूंगी इनमें से आएगा ही आएगा, वो तो 100% है। तो क्यों ना उनकी बहुत अच्छी तैयारी कर जाएं। पहले उन एक्सरसाइजेस को टारगेट बनाना है ताकि पेपर बहुत अच्छा सा हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना। बाज़ा पेपर में ऐसा होता है गैप कम होता है, ठीक है। सप्ली वाले भी इसी को फॉलो करेंगे। लीनियर ग्राफ वाला भाई चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़े का चैप्टर, ग्राफ बनाने हैं जी। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी आपने कर जानी है साथ, क्योंकि एग्जाम्पल से भी सवाल जो है वो आ जाता है। लास्ट एक्सरसाइज 7.3 पर हम आएंगे। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। जल्दी जल्दी आप लोग भी अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। ये देखिए जी, इस तरीके से आपके पास 2 इक्वेशंस आती हैं इस तरह, और उन इक्वेशंस को आपको पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर फिर इस तरह 4 वैल्यूज़ जो आपने निकालनी होती हैं, 3 है। देख लीजिए कितना पूछता है। इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर आपने ग्राफ बनाना होता है स्केलिंग के साथ। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो। अच्छा जी, बल्कि मोस्ट एक्सरसाइज ग्राफिकल इक्वेशन फाइंड द, नो एक्सरसाइज 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा जी, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ ही कोई नहीं रहा, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा आपको ये वाला। इसको स्किप कीजिए, ये 1 कर लीजिएगा, 1 इंपॉर्टेंट है। 1 देखो इसकी, अगर इतनी छोटी सी हुई देना हो तो दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। इसकी हम एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। अगर ये हमने 10 सवालात कर लिए तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। सेक्शन बी का एक पार्ट कवर करेंगे। आपका माइंड बना रही हूँ कि एक सवाल एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक का फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरा आपको नहीं आती फैक्टराइजेशन, छोड़ दें, मज़ीद चॉइस बताऊंगी आगे, इनको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट ही है ना भाई सारे, ठीक है जी। 7 है, 1 है, सारे कर लो। जब बनाना आ जाएगा तो मज़े की बात है ना। 100% आपका एक सवाल सेक्शन सी से लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा इस एक्सरसाइज को करने से, ठीक है जी। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे कि आपको नज़र आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन से करने को मिलेगा। इस पार्ट में कहता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, फैक्टराइजेशन मेथड से करें। एमसीक्यूज में आ सकता है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। इजी सवाल है, अगर चैनल पे जाकर देखो तो बड़ा मज़ा आएगा ये सवाल करते हुए। मैंने बहुत ट्रिक से करवाए हैं बच्चों के सवाल। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक नंबर का, एक सेक्शन बी में 1 नंबर कह दिया। सेक्शन बी में एक सवाल यहाँ से कवर होगा 100%। अब जो सवाल आने के चांसेस हैं उस पर टिक लगा लो, ठीक है जी। 8.2 की बात हो रही है, 8.1 की बात हो रही है, 8.2 की बात हो रही है। 8.2 में लगाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, 1 पे टिक लगाओ। 1 मिनट, पेन तो ओपन कर लूँ, 1 मिनट मेरा बच्चा, 1 मिनट। अब देखिए 1 लगाओ, 7 लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ, 11 एंड 12 लगाओ। पहले अब बाज़ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नज़र आ रही होगी आपको ना, ax² + bx + c इस टर्म में नहीं, तो आपने पहले इसको बनाना है। उस टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर फिर आपने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि आप सबको पता है। x = -d + -√b² - 4ac / 2a। देखो लिखा हुआ भी होगा, ये रहा यहाँ पर। कहाँ गया हमारा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस वन, ये रहा, ठीक है जी। ये हो गया। अब तो भाई मैथ बहुत हो गया, मैथ को ज़रा आगे पीछे करते हैं, थोड़ा सा थ्योरम्स पर आते हैं। अब बहुत हो गई प्रैक्टिस, आगे आ जाओ जल्दी से। अब आगे कुछ भी नहीं करना है चैप्टर में, बस जो बता दिया इनफ है, ख़त्म। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 9 में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाले थ्योरम्स पर। ये तीनों थ्योरम कर जाने हैं, तीनों थ्योरम्स। अगर चाहते हो एक पार्ट कवर करना, इसकी वीडियोस भी चैनल पे अपलोड है, मैंने डिटेल में थ्योरम्स करना बताएं, एक बार देख लेना। रटना नहीं है थ्योरम्स को, जिस तरह समझाया उस तरीके से कीजिएगा।
9.1.1 का एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट है। एंगल साइड एंगल के बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लगाओ 100% आने के चांसेस हैं इसके। एक थ्योरम ये हो गया, और ये वाला थ्योरम इसका जो सेकंड थ्योरम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी एक्सरसाइज सवाल ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये वाले थ्योरम में क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये वाला थ्योरम भी मैं आप लोगों की करेक्शन करवा दूँगी, तो आप इसकी करेक्शन भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आपने जो है ना, यहाँ पे ये लिखना है, एंगल में करवा देती हूँ। चलो देखो भाई, अब जैसा कि यहाँ पे वो बताता है, इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर हमारे पास 2 एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो, देन द अपोजिट साइड्स ऑफ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। अब गिवन ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है, हमें जानते हैं कि जो एंगल बी है हमारे पास, ये गिवन है कि इतनी चीज़ जो है ना, ये एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हमें ये चीज़ करनी है प्रूफ कि इसकी जो अपोजिट साइड है, ये ए बी और ये बी सी ए सी, ये भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है शक्ल में, मिकदार में हूबहू एक जैसा होना। जैसे कॉरस्पॉन्डेंस होता है ना, सिर्फ मिकदार में एक जैसा, शक्ल में एक जैसा होना, लेकिन जो कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इसका मतलब होता है शक्ल में, मिकदार में हूबहू एक जैसा होना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास ट्राइंगल में, ये ए डी ई ट्राइंगल जो दिया गया है ना आपको, आपने इसको बोलना है कि ए बी डी, ए बी डी, इसको थोड़ा सही कर लो। यहाँ पे बस इक्विवेलेंट ट्राइंगल है, यहाँ पे आप लिखो ए बी, बी और डी, ए बी डी जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के, ट्राइंगल ए डी और सी के। इतना ट्राइंगल जो है, इतने ट्राइंगल के क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एंगल बी है वो एंगल सी के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक, आपने पॉइंट लिखना है कि एंगल बी जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, हमें गिवन है, हम जानते हैं, हमें पता है, ये चीज़ गिवन में है, तो आपने गिवन लिखना है इसके आगे, ये ठीक है। फिर आपने लिखा कि हमारे पास जो एंगल ए बी है वो एंगल ए सी के कॉन्ग्रेंट, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पे कैसे पहले दे दी गई, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है वो स्टार्टिंग में नहीं होती। तो आपने इस पॉइंट की जगह पे ये लिखना है कि एंगल बी जो है, यहाँ पे लिखा, पहले ट्राइंगल लिखा कि ए बी डी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है, इक्विवेलेंट है ट्राइंगल ए डी सी के। सेकंड पॉइंट पे आपने फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेंट। अच्छा, एक और बात बताऊँ, ये सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन सी में लॉन्ग का थ्योरम नहीं आएगा। पहला तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया, दूसरा आपका ग्राफ हो गया, तीसरा आपके ये 3 थ्योरम जो बताऊंगी, इसके अलावा ये 4 थ्योरम है इस चैप्टर में, इसके अलावा 3 थ्योरम जो है ना वो आएंगे, लेकिन ये मैं करेक्शन करवा रही हूँ क्योंकि बुक में मिस्टेक है। समझ में आया यहाँ तक आपको, ये वाली कंसेप्ट हो गई। फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के, बाकी सारी चीज़ें आपने ऐसे लिखनी, और लास्ट में आपने लिख देना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे आपने लास्ट में मेंशन करना है कि ए बी जो है, जो चीज़ पूछी गई थी वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है ए सी के, लास्ट में आपने ये लिखना है। और यहाँ पे एस ए एस जो पोस्टुलेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने ये लिखना है एंगल साइड वाला जो पोस्टुलेट लग रहा है वो आपने यहाँ पे जो है मेंशन करना है, ठीक है जी। ए एस आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, ये वाला पोस्टुलेट आपने लगा देना है यहाँ पे। समझ में आ गया, चलो खैर आगे आ जाते हैं। एक्सरसाइज ये वाला इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो बाकी सारे रिमेनिंग चारों की चारों 9.1.3 9.1.4 ये तीनों थ्योरम आपने लॉन्ग का पार्ट कवर करने हैं। अगर आप 10 नंबर कह दिया सेक्शन सी का एक पार्ट कवर करना चाहते हैं तो ये तो आपने करने ही करने हैं। समझ में आ गए थ्योरम्स। अब बच्चे कहते हैं मिस आप फटाफट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पे। अच्छा, कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं, अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रही हूँ। अब सेफ साइड रखें अपनी, 3 सवाल आपके पास हो गए 100%। अब हम सेफ साइड वाले कुछ थ्योरम्स बता रहे हैं। इन केस जी फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रही, फैक्टराइजेशन मुश्किल लग रही है, पेपर में अजीब अजीब सी दे दी एग्जामिनर ने, हमें आती तो थी, हमें रूल्स भी पता थे, लेकिन उस टाइम पे बच्चे घबरा गए और नहीं समझ में आ रहा अब क्या करें। तो उसके लिए एक सेफ साइड बताने जा रही हूँ। उन सेफ साइड्स के लिए अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। तो अभी उन सवालात पर आ जाते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज आपने निकालना है पेज नंबर 254। हम तो बहुत पीछे चले गए, 254 पर आते हैं जनाब, 254। चलो जी,
एक्सरसाइज 16.1 आ गया। इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला वाला सवाल, ये सवाल सेक्शन बी में आता है। सही, इसको सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये वाला सवाल भी आपका सेक्शन बी में या सी में आने का चांसेस है, थर्ड वाले का आना हुआ, लेकिन इतना छोटा सवाल एग्जामिनर देता नहीं है। अच्छा, 16.2 पे ये सवाल आएंगे तो 16.2 भी करना आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एक्सरसाइज मजे की एक्सरसाइज है, करोगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फैक्टराइजेशन से आसान है। ठीक है जी, एक ही तरह के सवाल आते हैं, घुमा फिरा के दिए में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इस तरह का सवाल जो आपको 16.2 में पता है क्या आता है, या पैरेललोग्राम आ जाएगा, या वो आपसे पूछेगा। अच्छा, ऊपर वाले मैं बता देती हूँ, और कोलीनियर, ये जो पूरे कोलीनियर पॉइंट्स हैं, पॉइंट शो दैट, ये आपके कोलीनियर, नॉन कोलीनियर वगैरह मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ। ये आपके पास ये अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ये सारे सवालात आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलन ट्राइंगल है, ये आपके पास वो आपसे पूछ लेगा। रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। तो ये सवाल आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है साल के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। बाकी रिमेनिंग भी आपको जब ये करना आएंगे तो आपको ऊपर वाले खुद ब खुद करना आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपकी सेफ साइड के लिए बता रही हूँ, कौन से सवाल बता रही हूँ, सेफ साइड के लिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं करनी तो फिर इनको कर जाना है। सवाल नंबर 16.3 का ये ऊपर वाला एक सवाल सेक्शन बी में आएगा, और बाकी के जो सवाल आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये वाला, ठीक है, और 5, और ये वाला, ये 5 हो गया। ये तो आपके पास सेक्शन सी में आने के चांसेस सेफ साइड के लिए है। ये किसके लिए है? सेफ साइड के लिए है। ये सवालात आपने सेफ साइड के लिए रखने हैं। एक्सरसाइज 16.3, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चे कहते हैं मिस हम ये भी नहीं करना चाहते। क्या? हम मिस ये भी नहीं करना चाहते, हमें कुछ और एक्स्ट्रा बताएं कि इसकी जगह पे हम कुछ और याद कर लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि एक थ्योरम और कर लो, थ्योरम्स आसान लगते हैं, तो 4 थ्योरम्स बता रही हूँ, उनको भी करके चले जाना। अगर आपको पेपर में लगी तो आपका एक थ्योरम लग जाएगा। देखो, लॉन्ग के लिए 4 थ्योरम एक्स्ट्रा बता रही हूँ। 11.1.2 जो कि पेज नंबर 206 पर मिलेगा। दूसरा थ्योरम है 12.1.3 जो कि पेज नंबर 218 पर मिलेगा। मैंने पहले से लिख कर रख लिया था ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगे वीडियो में। 10.1.3 ये आपको पेज नंबर 196 पर मिलेगा। ठीक है, ये 3 थ्योरम्स अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं और पूरी एक्सरसाइज को 16 को भी स्किप करना चाहते हैं तो ये 3 थ्योरम कर चले जाएं। अब बच्चे कहते हैं मिस हम ये भी नहीं करना चाहते, तो सेफ साइड के लिए हमें कोई और चॉइस बता दें, तो वो चॉइस भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको एक चॉइस बता देती हूँ कि आपने खोलनी है अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। जल्दी से आ जाओ। 13.1 आपको 226 पे मिलेगा, पेज नंबर 226 पर आ जाओ। पेज नंबर 226, 1 मिनट में आपको लेके चलती हूँ पेज नंबर 226 पर। ठीक है जी, देखें ये कंस्ट्रक्शन की आपकी एक्सरसाइज है, ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। बड़ा आसान होता है जी। मेजरमेंट ABC एक ट्राइंगल बनाना होता है जी। AB इतना सेंटीमीटर है, AC इतना है, एंगल B पे रख के 75 डिग्री का जो आपने D रखना है, अपना एंगल ड्रॉ करना है, और फिर आपने कंपास और प्रोटेक्टर का इसमें तो मतलब इस्तेमाल है, और आपने कंस्ट्रक्ट कर देना है ट्राइंगल। तो इसके सारे सवाल ही एक जैसे हैं। ये सारे सवाल आपके क्या हैं? एक जैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लो इसका, और प्रैक्टिस करोगे तो सारा ही कर सकते हो। और एक जैसी कंस्ट्रक्शन होती है, लिखना आना चाहिए। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और ये करके बना। लेकिन नंबर इसमें एग्जामिनर हमेशा 1-2 कम ही देता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप पॉइंट्स बच्चे बाज़ दफ़ा गलत लिख रहे होते हैं, उसके नंबर कट जाते हैं। बाज़ मेजरमेंट गलत हो रही होती है। लेकिन अगर आप लोगों को और चॉइस चाहिए तो वो मैंने आपको बता दी है। 13 पॉइंट का 1-2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 में से 6 में से भी 1-2 कर लो। ठीक है, मार्क करो। मेरा पेन भी स्टॉप हो गया, बस पेन भी कह रहा है मैं सब बस कर दें। ठीक है जी, 7 में से भी 1-2 कर लो। तो ये आपका हो गया। और एक 13.2 में से बता देती हूँ, ये भी ना आया तो यहाँ से तो आएगा ही आएगा, जो कि आपके पास आपकी 13.2 है। और एक आपकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई थी, जो कि एल्टीट्यूड आपने निकालना है। एग्जाम्पल 228 पर है। एग्जाम्पल नंबर 228 पर एल्टीट्यूड में दिखाती हूँ। 228 दिस वन।
ड्रॉ एल्टीट्यूड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। एग्जाम्पल भी आपके पास आती है, ये भी एक सवाल आपका लॉन्ग में आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ 13.2। तो 13.2 में ये मैं आपको सेफ साइड बता रही हूँ। जिन बच्चों ने गैस पेपर देख लिया, समझ में आ गया, वो एग्री करते हैं और जा सकते हैं वीडियो छोड़ के। अदरवाइज पूरा देखना चाहते हैं तो देख लें। यहाँ पे देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, बाइसेक्टर वाला, कॉन्ग्रेंट वाला, ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब बस बहुत हो गया, ये सवालात आपने कर कर जाने हैं मेरा बेटा। और गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह जिन बच्चों ने इसको फॉलो कर लिया, थोड़ा सा मैं जो रिमाइंड कराती जाऊँ आपको। फैक्टराइजेशन हो गई, पहली चीज़ आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। देखो भाई, फैक्टराइजेशन हुई एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक के सवालात। एक सवाल लॉन्ग में आया, सेक्शन सी की बात हो रही है। फिर आपको मैंने कहा कि आप जो है वो ग्राफ कीजिए 7.3 से। फिर थर्ड मैंने आपको कहा कि आप जो है 9 चैप्टर के 9 यूनिट के थ्योरम्स 3 कर जाने हैं लॉन्ग। तो ये 3 सवाल हो गए। अब आप बच्चों को फैक्टराइजेशन में मसला हुआ तो एक्सरसाइज यूनिट नंबर जो मैंने 16 के क्वेश्चंस बताए हैं उसको फॉलो करना है। ये एक्स्ट्रा चॉइस है, ये क्या है, सेफ साइड है। ये आपकी सेफ साइड के क्वेश्चंस हैं, ये नहीं करना चाहते। जो एक्स्ट्रा मैंने 3 थ्योरम्स बताए हैं उनको फॉलो कर लो, वो भी नहीं करना चाहते तो 13 चैप्टर से यूनिट से मैंने जब कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस बताएं वो फॉलो कर लो। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ उस्तानी जी को दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।